वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपके तहत पहुंचाई जाती है। इसी में एक बहुत ही कमाल की अपडेट आ रही है। हालांकि ये अपडेट कुछ ही स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है या फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर अप्लाई करने से लास्ट डेट वंचित हो गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो स्कीम ऑन एनएसपी पे, तो आपके सामने पता है कि कुछ यहाँ पे स्कीम, यहाँ पे जो भी स्कीम ओपन होती है उनकी सारी यहाँ पे लास्ट डेट आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड थोड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम है जिसकी स्कीम डेट ही ओपन हो गई है, फिर से री ओपन कर दिया गया है। पहले मैं उनकी ऑफिशियल साइट से दिखाऊंगा, फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी दिखाऊंगा कहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की साइट आ गई। अगर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे एक हमारे पास नोटिस यहाँ पे आई है, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे देख पा रहे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सबसे डिपार्टमेंट ऑफ, जिसमें देख सकते हो पीएमएसएससी सेंट्रल सेक्टर स्कीम टॉप क्लास एजुकेशन फॉर ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट की जो डेट है वो 15/1/2025 तक खोल दी गई है। समझ रहे हो, कोई ऐसी स्कीम नहीं है यहाँ पे आप देख पा रहे जिसकी ओपन की गई हो, मतलब इस बार री ओपन कर गई हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस बार री ओपन कर गई, जो पहले से एग्जिस्टेंस है तो उसकी तो बात ना करिए, जो पहले से ओपन है, लेकिन इसको री ओपन कर दी गई है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के ऑफिशियल साइट पे हम देख पा रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के एम्पावरमेंट में न्यूज में आते हैं तो देख सकते हो नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 8 जनवरी को ही बेसिकली आ गई थी, और 8 जनवरी आपको पता है कि यहाँ पे एक तरीके से, यहाँ पे आज 9 जनवरी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है और लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू री ओपन पोर्टल अप टू 15/1/2025 फॉर 2024-25 टू एड्रेस ग्रीवेंस फॉर स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर फर्दर फैसिलिटेट them to submit the application which could not be submitted by 31/12/2024 ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे, जैसे कि नया साल था, कुछ 25 दिसंबर की कुछ कॉलेजेस में छुट्टी थी, एप्लीकेशन को फाइनल से वेरीफाई नहीं कर पाया गया था। एप्लीकेशन एंड इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर आर एडवाइज टू विजिट द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। मतलब इस पे बताया गया कि आपने जो भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे इस स्कीम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट आते हैं वो आपने क्या करिए कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को, अगर आपका डिफेक्टेड था इंस्टीट्यूट पे, पेंडिंग था, तो अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को जाके फौरन बताइए कि फॉर्म की डेट ओपन हो गई है। आप जल्दी से जाके फॉर्म को यहाँ पे वेरीफाई अगर वो नहीं कर पाए हों तो वेरीफाई कर दीजिए। अगर स्टूडेंट के एंडिंग से अगर वो फाइनल सबमिट नहीं किया गया है या किसी रीजन की वजह से पेंडिंग है तो आप अपने एंडिंग से उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। ये तो रही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल साइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी आप देख पा रहे कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट है, जो टॉप क्लास एजुकेशन, मतलब जी जो आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और आईआईएम जैसे बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी लास्ट डेट यहाँ पे ओपन हो गई। अब रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म डिफेक्टेड हुआ था, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में, और बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की भी डिफेक्टिव वेरिफिकेशन डेट अभी है 10/1/2024 तक। पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब ये डेट ओपन होगी या नहीं, देखो दोस्त ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे आप देख पा रहे कि ये टॉप क्लास के स्टूडेंट, आपको पता ही है आईआईटीज आईआईएम एनआईटीज जैसे बड़े कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव इन द सेंस कि वो, मतलब जैसे कि डेट क्लोज हो गया, उन्होंने काफ़ी, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया, कुछ स्टूडेंट डिपार्टमेंट विजिट किए, हजारों आरटीआई फाइल किए, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मिनिस्ट्री पे। अगर ये काम आप भी करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तो बात ही छोड़ो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यहाँ पे स्कीम डेट, अगर आपको यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट है तो बार बार मेल करिए। किसी स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के द्वारा पेंडिंग है तो आप बार बार उनको मेल करोगे, आरटीआई फाइल करोगे, डिपार्टमेंट पे प्रेशर करोगे तो ये डेफिनेटली डेट है ओपन कर देंगे, क्योंकि ये भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का एक पार्ट है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपको कोई पेमेंट नहीं देता है, एनएसपी कोई एक स्कॉलरशिप नहीं है, ये बेसिकली एक होस्ट का काम करता है। स्कॉलरशिप की डेट क्या होगा, स्कॉलरशिप किसको मिलेगा, स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सारी चीज़ों का, स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या होगा, सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन और जो डिसीजन फैक्टर होता है वो उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है। जैसे कि ये स्कीम चाहे तो एनएसपी पे सारी स्कीम क्लोज हो गई है, तो एनएसपी चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ही यहाँ पे अनाउंस करके, यहाँ पे इनकी जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है होम ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने खुद ही ओपन किया हुआ है। तो इसमें एनएसपी का कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप देखते हो पेमेंट आ चुका है 2024-25 का सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, स्टूडेंट का पेमेंट आ चुका है, फिर भी इसकी डेट ओपन है कि अभी बोला जा रहा है तुम अप्लाई करो, और आप देख सकते हो 2024-25 का पेमेंट आ चुका है। मतलब देख पा रहे हो ना, वो टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंसर्न डिपार्टमेंट।
तो अगर आप फिजिकली एड्रेस विजिट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे इन्फॉर्म किया, हर एक वीडियो में बताया कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आना है और यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में आने के बाद से नोडल ऑफिसर स्कीम वाइज डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगी और जहाँ से जो भी आपकी स्कीम है ना, स्कीम के जस्ट ऊपर, जैसे ये स्कीम है, यहाँ पे आप ये स्कीम है आपका, मान लीजिए स्वानाथन स्कॉलरशिप, इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा, ऑल इंडिया काउंसिल, ये आपकी मिनिस्ट्री हो गई। तो यहाँ से आना इस पेज पे और यहाँ से अपनी मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी है और इनकी मेल ID कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लेने हैं और फिजिकली एड्रेस पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके विजिट करते हो, वैलिड रीजन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट जाते हो, तो डेफिनेटली द डेट विल बी एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सटेंड, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा बहुत सारी डेट चेंज हो गई। अब जो भी आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री पे फंसा हुआ है या मिनिस्ट्री से आपका प्रॉब्लम है डेट ओपन करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ही सब कुछ करेगी डेट अगर ओपन करना है, क्योंकि अंतिम जो रूप देता है वो मिनिस्ट्री ही देता है। तो यहाँ से अगर जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे है, यहाँ से कैप्चर करके यहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स करके उनकी मेल कर सकते हो, फिजिकली एड्रेस पे विजिट कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट राइज कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपकी भी जो प्रॉब्लम है डिफेक्टेड की वजह से या कॉलेज आपकी वेरिफिकेशन नहीं कर पाई है, तो ये आपके लिए ये सही साबित होगा। अब रही बात आपका पेमेंट कब आएगा, तो अभी देख पा रहोगे कि हर एक स्कीम का कहना मतलब गलत होगा। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे सेंटर सेक्टर स्कीम है उनकी पेमेंट जल्द ही आने वाली है, जनवरी के लास्ट वीक तक। यहाँ पे देख पा रहोगे कि फिर से सेकंड फेज का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा और जो आपके दूसरे स्कीम है ना, उनके मेरिट लिस्ट सिलेक्शन के बाद जो फ्रेश स्टूडेंट है उनका भी पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो अभी स्कीम जो अभी क्लोज नहीं हुई है ना, जैसे कि आपको UGC की बात करें, तो ये सारी स्कीम में ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो बेहतर है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और एक बड़ी गुड न्यूज़ है, आप सभी स्टूडेंट अगर फॉर्म सबमिट नहीं किए तो जल्दी से फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन नहीं हुआ था या डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से भी पेंडिंग है उनसे भी जाके कॉन्टैक्ट करिए, मेल करिए। और जिनका अभी फॉर्म रिजेक्टेड है या डिफेक्टेड है, सोच रहे कि उनका भी स्कीम ओपन हो जाए, तो डायरेक्ट यहाँ पे मेल करिए, आप डिपार्टमेंट विजिट करिए। तो यही एक छोटी सी वीडियो में बताना था दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा कि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहा। अब जिसको पता चल गया नोटिफिकेशन ऑन होगी, तो वो अब तो फॉर्म को अपने फिर से रीओपन करके वो वेरीफाई करा सकता है या अपलोड कर सकता है, जो भी फाइनल सबमिट कर सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।